हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में ये पढ़ना है कि परमाणु और अणु में अंतर क्या होता है। एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस जानना है। तो सबसे पहला है, हमने देखिए परमाणु इधर किया है, अणु को इधर रखा है। परमाणु कौन है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे हम लोग परमाणु या एटम कहते हैं। लेकिन पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब आता है परमाणु में फिर दूसरा पॉइंट। परमाणु का निर्माण किससे हुआ होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन से। परमाणु का निर्माण किससे हुआ होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन से। जबकि अणु का निर्माण किससे हुआ होता है? कई परमाणुओं से। जबकि अणु का निर्माण किससे हुआ होता है? कई परमाणुओं से। तीसरा, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पूर्ण संख्या में भागेंगे। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 10 रहेगा, इस तरह से भाग लेंगे, 100 रहेगा, जो भी आप रखें। लेकिन अणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में अपने ही परमाणुओं में टूट जाते हैं। जितने रहेंगे उसमें कोई ऑक्सीजन का O2 है तो हो सकता है एक ऑक्सीजन कहीं और गया, एक ऑक्सीजन कहीं और गया, इस तरह से। अब आता है तत्वों के परमाणु। तत्वों के परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं वही उस तत्व के क्या कहलाते हैं? परमाणुकता कहलाते हैं। तत्वों के परमाणुकता में किसी भी अणु में जितने परमाणु उपस्थित हो वही उस तत्व की क्या कहलाते हैं? परमाणुकता कहलाते हैं। जैसे आर्गन स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वे सब स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और वे एक परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 2, तो वो क्या कहलाएगा? द्विपरमाणु। इसी तरह से ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3, वो त्रिपरमाणु कहलाएगा। नाइट्रोजन में N2 कितने परमाणु होंगे? द्विपरमाणु। फास्फोरस में P4 होता है, इसे चतुष्परमाणु कहेंगे। हाँ, अब जब चतुर्थ तक पहुंच गए तब इसके आगे अगर 5, 6, 7, 8, 10 हो तो उन सब को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बहुपरमाणु। जैसा कि एग्जाम्पल सल्फर में या सेट में देखने को मिला है। अब बच्चों आता है यौगिक के अणु क्या है? यौगिक के अणु तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं या संयुक्त होते हैं तो यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण दिया, पानी लिया, पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु विद्यमान है और इनका अनुपात कितना होता है? 1:8। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन है जिनका अनुपात होता है 3:8। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन और सल्फर के अनुपात कितने मिलने हैं? 1:16। अमोनिया में देखिए, अमोनिया में NH3 है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो 14:3। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के 1:16:32 बनाते हैं। इसी तरह से अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए, हम अपना सलूशन आपको वीडियो बना करके देते हैं। धन्यवाद।